टू आवर चैनल इजी टू लर्न कोड। आज हम लर्निंग करेंगे कनेक्टेड आर्किटेक्चर इन ADIO.NET। बेसिकली ADIO.NET में टू टाइप्स का आर्किटेक्चर है, कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड। सो कनेक्टेड आर्किटेक्चर हम किसको कहते हैं? इन दिस आर्किटेक्चर डेटाबेस कॉन्स्टेंटली अवेलेबल। इट मीन्स कनेक्टेड आर्किटेक्चर में डेटाबेस ऑलवेज आपके वेब फॉर्म के साथ कनेक्टेड रहेगा। आप देख सकते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके वेबसाइट थ्रू डेटाबेस के साथ। और इस कनेक्टिविटी के लिए हमें कुछ क्लासेस की रिक्वायर रहेगी। वो क्लासेस है हमारे मेनली 3 क्लासेस है। फर्स्ट वन इज कनेक्शन क्लास, सेकेंड वन इज कमांड क्लास एंड लास्ट एंड थर्ड वन इज डेटा रीडर क्लास। वन बाय वन सभी को हम अंडरस्टैंड करते हैं। कनेक्शन क्लास की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि व्हेन यू वर्किंग विथ एनी टाइप ऑफ डेटाबेस यू मस्ट बी स्पेसिफाई कनेक्शन क्लास। आप कोई भी डेटाबेस के साथ आपकी वेबसाइट को इंटरेक्शन करना चाहते हो तो आपको मस्ट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कनेक्शन क्लास, क्योंकि कनेक्शन विदाउट आप कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते आपके डेटाबेसिस में। सो फर्स्ट स्टेप है हमारा डेटाबेस के कनेक्शन करना, तो कनेक्शन के लिए हमें रिक्वायर रहेगी कनेक्शन क्लास की। सेकेंड वन इज कमांड क्लास। कमांड क्लास के हमें क्यों रिक्वायर है? क्योंकि कमांड क्लास अलाउ यू टू राइट कमांड लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एक्सेट्रा। इट मीन्स व्हेन यू वांट टू डू एनी ट्रांजेक्शन यूजिंग टेबल यू विल नीड कमांड क्लास टू राइट क्वेरी। आपने कनेक्शन तो एस्टेब्लिश कर लिया, मतलब आपको कोई भी रिकॉर्ड स्टोर करना हो, फेच करना हो, अपडेट करना हो या कोई डिलीट करना हो, तो ये सभी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने के लिए आपको रिक्वायर रहेगी कमांड क्लास की। एंड लास्ट वन इज डेटा रीडर। आपने डेटा को स्टोर रखा है और उसी डेटा आपको फेच करना है, तो इसके लिए यूज रहेगा डेटा रीडर क्लास। द डेटा रीडर अलाउ यू टू रीड द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। सो फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिकल थ्रू सभी क्लासेस को अंडरस्टैंड करते हैं और प्रैक्टिकल देखते हैं कनेक्शन आर्किटेक्चर का। इसके लिए हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट क्रिएट करते हैं। सिलेक्ट फाइल मेनू, सब मेनू, न्यू, अगेन वेबसाइट। एंड आपको 2 टेम्पलेट्स मिलेंगे, विजुअल बेसिक एंड विजुअल सी शार्प। आपको फ्रेंड्स सिलेक्ट करना है विजुअल सी शार्प एंड अगेन आपको सिलेक्ट करना है ASP.NET वेबसाइट। अब आपको आपके वेबसाइट का कोई भी नाम देना है, आप कोई भी रख सकते हो। मैं देती हूँ माई वेब डेमो, देन क्लिक ऑन ओके। तो फ्रेंड्स, आपके पास कुछ इसी तरह का इंटरफेस आ गया है आपके सामने। तो हमारी जो मेन स्क्रीन है सिस्टम में खुद इनबिल्ट देती है डिजाइनिंग कुछ। तो आपके पास 3 मोड है, डिज़ाइन मोड, स्प्लिट मोड या सोर्स मोड। ये हमारा सोर्स मोड है। आप स्प्लिट मोड में भी मूव कर सकते हैं। तो हमारा हाफ पोर्शन कोडिंग का है, हाफ पोर्शन डिज़ाइनिंग का है। एंड डिज़ाइनिंग में भी आप मूव कर सकते हैं, तो सिंपल आपको डिज़ाइनिंग मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिज़ाइनिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कंट्रोल को। यहाँ से हम हमारा अननेसेसरी पार्ट को रिमूव कर देते हैं। सिलेक्ट एंड डिलीट। वेलकम टू ASP.NET है, हम चेंजेस कर देते हैं कुछ। वेलकम टू इजी टू लर्न कोड। अब हम कुछ यूज़र स्टूडेंट की लाइक इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, तो हम रखते हैं फर्स्ट स्टूडेंट ID, देन स्टूडेंट नेम एंड देन स्टूडेंट सिटी। बस हम डेमो के लिए फ्रेंड्स 3 फील्ड ही हम लेंगे अभी। तो अब आपको कंट्रोल लेना है 3 टेक्स्ट बॉक्स एंड आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसी टाइप से आप बटन यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है व्यू में, देन आपको जाना है टूल बॉक्स पे और आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कंट्रोल्स। मेन मेनू है आपका स्टैंडर्ड, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट बॉक्स। सिंपल डबल क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया। सिंपल आप उस पर कॉपी कीजिए सिलेक्ट करके एंड देन पेस्ट कर दीजिए।
प्रोसीजर। अब हम सभी टेक्स्ट बॉक्स का बाय डिफ़ॉल्ट आईडी हमें मिलता है। राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज़ विंडो ओपन करेंगे। प्रॉपर्टीज़, तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ विंडो में हमें बाय डिफ़ॉल्ट आईडी मिलता है टेक्स्ट बॉक्स 1। हम उसको चेंज करेंगे T1 से। सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स के भी हम आईडी चेंज कर देते हैं T2 एंड देन थर्ड टेक्स्ट बॉक्स की भी हम आईडी चेंज कर देते हैं T3। अब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, आईडी के बेसिस पे अपडेट करना है, आईडी के बेसिस पे डिलीट करना है और सभी रिकॉर्ड हमें शो करना है। 4 ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम 4 बटन यूज़ करेंगे। अगेन हम टूल बॉक्स में जाएंगे और बटन कंट्रोल सिलेक्ट करेंगे। बटन कंट्रोल पर सिंपल आपको डबल क्लिक करना है और आपको बटन मिलेगा। अब इसको कॉपी कर लेना है एंड देन पेस्ट। फर्स्ट वाला बटन है वो हम रिकॉर्ड इंसर्ट के लिए यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ टेक्स्ट में लिख देंगे इंसर्ट। एंड सभी बटन का हम आईडी चेंज कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट में आईडी है बटन 1, हम यहाँ रखते हैं इंसर्ट। सेकेंड बटन है उसका आईडी हम रखते हैं अपडेट और उसका बटन का जो टेक्स्ट है वो हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी से चेंज करेंगे। टेक्स्ट अपडेट। थर्ड डिलीट। अब फ्रेंड्स आपको सभी बटन का कोडिंग चाहिए। इट मीन्स इंसर्ट वाले बटन पे जब भी आप क्लिक करें तो इंसर्ट का कोड लिखना है, अपडेट पे क्लिक करें तो अपडेट का। तो सिंपल आपको इवेंट जनरेट करनी है बटन की, तो सिंपल आपको डबल क्लिक करना है पर्टिकुलर बटन पे। तो हमारी इंसर्ट वाला जो बटन था उसकी इवेंट जनरेट हो गई। अगेन हम डिजाइनिंग पार्ट में मूव करेंगे। अपडेट वाला बटन को हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा अपडेट वाला बटन की इवेंट जनरेट हो गई। तो पर्टिकुलर बटन की फ्रेंड्स आप इवेंट जनरेट करने के बाद उसमें आप उसका कोडिंग लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा डिजाइनिंग का टास्क था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसमें टेबल क्रिएट करना है अकॉर्डिंग हमारी जो रिक्वायर्ड फील्ड है इसी टाइप के। हमारे पास मेन 3 फील्ड की रिक्वायर है, आईडी, नेम एंड सिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपकी जो वेबसाइट है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपको मिलेगी। वेबसाइट पे आपको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और आपको क्लिक करना है एड न्यू आइटम। आपको टेम्पलेट मस्ट भी सिलेक्ट रखना है विजुअल सी शार्प एंड देन आपको सिलेक्ट करना है डेटाबेस, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। आपको बाय डिफ़ॉल्ट में नेम मिलेगा database.mdf, आप चेंज भी कर सकते हो और या बाय डिफ़ॉल्ट वो है वही आपको रखना है तो भी रख सकते हैं। मैं यहाँ रख देती हूँ माई वेब एंड देन ऐड। अब आपको कुछ मैसेज मिलेगा कि आपका जो डेटाबेस का फोल्डर है वो है app_data फोल्डर, तो आपका डेटा उसमें आपको प्लेस करना है, तो हम यस कहेंगे। क्रिएट करने के बाद आप फ्रेंड्स देख सकते हैं आपका app_data नाम का जो फोल्डर है उसमें आपका डेटाबेस आ गया है myweb.mdf। एंड देन
आपको जाना है सर्वर एक्सप्लोरर में और यहाँ आपको डेटाबेस आपका मिलेगा myweb.mdf। ये आपका डेटाबेस है और यहाँ app_data वाला जो फोल्डर है उसमें आपको डेटाबेस का बैकअप मिलेगा। आप डेटाबेस पे यहाँ लॉक है तो उसको मैं रिमूव करने के लिए रिफ्रेश करना पड़ेगा। देन आपको टेबल वाला जो फोल्डर मिलता है उस पर आपको राइट क्लिक करके क्रिएट करना है न्यू टेबल, तो ऐड न्यू टेबल। अब हमें यहाँ कॉलम की नेम लिखनी है। हमारा कॉलम का नेम रिक्वायर था आईडी, टाइप हम लिखते हैं इंटीजर। आपको प्राइमरी की सेट करनी हो तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपका डुप्लीकेशन जनरेट ना हो इसलिए। तो मैं यहाँ प्राइमरी की यहाँ आपको दिखेगी, अगर ना मिले तो राइट क्लिक करके आपको सेट प्राइमरी की वाला फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। सेकंड हमें रिक्वायर थी नेम की, यहाँ हम लोग वेरकेर 50, देन सिटी अगेन वेरकेर 50। सो फ्रेंड्स, हमें जो रिक्वायर फील्ड थी वो हमने लिख ली। अब उसको इस टेबल को सेव करने के लिए आपको सिंपल वो क्रॉस वाली साइन है उस पर क्लिक करना है और टेबल का नाम आपको चेंज करना है। बाय डिफ़ॉल्ट नेम है हमारा टेबल 1, हम उसको चेंज करेंगे। हम नाम लिखते हैं अभी स्टूड, तो हमारा टेबल का नाम हमने लिखा है स्टूड। क्लिक ऑन ओके। तो फ्रेंड्स, हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, टेबल भी क्रिएट कर लिया। अब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब भी इंसर्ट वाले बटन पे क्लिक करें तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए, अपडेट पे क्लिक करें तो अपडेट एज इट इज़, डिलीट एंड शो। तो सिंपल आपको जाना है आपकी कोडिंग वाली फाइल में, तो आपको मिलेगी default.aspx.cs। डेटाबेस के साथ हमें कनेक्टिविटी करनी है तो इसके लिए हमें कुछ नेम स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो नेम स्पेस है data.sql client एंड system.data। तो दोनों नेम स्पेस को हम यहाँ राइट डाउन कर देते हैं यूजिंग system.data एंड यूजिंग system.data.sql client। अब फ्रेंड्स, आपको सभी ऑपरेशन 1 बाय 1 स्टेप थ्रू याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश करना। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का यूज़ करेंगे कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए और ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे लाइक का ऑब्जेक्ट नेम कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। सेकेंड स्टेप है हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद हमें कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। तो कनेक्शन को हम ओपन करते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, ट्रांजैक्शन इंसर्ट अपडेट जो भी हो, तो उसके लिए हमें कमांड क्लास ना यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं एसक्यूएल कमांड। तो हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड में 2 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। फर्स्ट पैरामीटर ट्रांजैक्शन क्वेरी दैट इज कमांड एंड सेकेंड पैरामीटर इज कनेक्शन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉन। लास्ट में अपने कमांड तो लिख दिया, अपन उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक मेथड की रिक्वायरमेंट रहेगी एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। एंड लास्ट में हमें कनेक्शन को क्लोज कर देना है। सो फ्रेंड्स, ये आपका बेसिक स्टेप है। इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए यूजफुल रहेगा, बट रिकॉर्ड शो में हमें डेटा रीडर की रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसमें थोड़ा कोडिंग चेंजेस आएगा। तो इस सभी को हम कॉपी कर लेते हैं इंसर्ट में, अपडेट में एंड डिलीट में। सभी को कॉपी कर लिया। अब हमें कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है तो पैरामीटर स्पेसिफाई करने के लिए हमें @ की रिक्वायरमेंट रहेगी। आफ्टर आपको डेटाबेस का पाथ पेस्ट करना, तो सर्वर एक्सप्लोरर में आपको मूव करना है और myweb.mdf आपका जो डेटाबेस है उस पर आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज विंडो में जाना है
और प्रॉपर्टीज विंडो में जाकर आपको जो कनेक्शन स्ट्रिंग ऐसा कुछ मिले तो उस पर आपको सिंपल डबल क्लिक करना है, उसको कॉपी करना है और आपको यहाँ कनेक्शन में पेस्ट करना है। अब फ्रेंड्स हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम हमारा था स्टूड एंड वैल्यूज जो हमारे पास थी वही। हमें कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो यूजर जो है टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी वैल्यू इंसर्ट करे वो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है हमारे टेबल में। तो टेक्स्ट बॉक्स का आईडी था, हमने चेंज किया था T1, T2 एंड T3। तो उसका टेक्स्ट हमें चाहिए। फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू इंसर्ट करे तो उसका हमें टेक्स्ट चाहिए तो हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं, कॉन्केटिनेशन के लिए हम यूज़ करेंगे प्लस ऑपरेटर का। तो हम लिखते हैं T1 डॉट टेक्स्ट। इट मीन्स फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में यूजर जो वैल्यू एंटर करे वही टेक्स्ट हमें एंटर करना है। सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स में यूजर एंटर करे वो वैल्यू चाहिए तो T2 डॉट टेक्स्ट। सेम T3 डॉट टेक्स्ट। T3 डॉट टेक्स्ट। अब फ्रेंड्स हम देखना चाहते हैं कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन होगी या नहीं। तो हम कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम इंटीजर टाइप की एक वेरिएबल लेंगे, इंटीजर काउंट इज इक्वल टू, हमारी क्वेरी रन होगी उसके बाद हमें कोई रिजल्ट मिलेगा आइदर 0 या 1, तो वो वैल्यू में मिलेगी काउंट नाम के वेरिएबल में। तो उसके बेसिस पे हम कंडीशन चेक करना चाहते हैं, इफ काउंट greater 0 then response dot write मैसेज हम प्रिंट कराते हैं। अगर हमें 1 मिला इट मीन्स कि हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो हम मैसेज प्रिंट कराते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड। अगर रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट नहीं होगा तो हमें 0 मिलेगा। तो हमें इस पार्ट में हमारा कर्सर रिडायरेक्ट होगा और हम मैसेज देना चाहते हैं रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। तो फ्रेंड हमारा इंसर्ट का टास्क कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको रन करना चाहते हो सिंपल 2 वे से रन करने के लिए आपको जो ग्रीन वाला सिंबल दिखता है स्टार्ट डिबगिंग, वहाँ से भी आप रन कर सकते हो। इधर आप आपके वेब पे राइट क्लिक करके ब्राउज विथ में जाके आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ब्राउज़र को सिलेक्ट करके भी रन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारा वेब डेमो आप देख सकते हैं। अब यहाँ हम आईडी लिखते हैं 1, स्टूडेंट नेम ND एंड सिटी अहमदाबाद। अब हम इसको इंसर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैसेज मिला है रिकॉर्ड इंसर्टेड। इट मीन्स कि हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। अगेन हम वेब में आएंगे और हम कोडिंग लिखते हैं अपडेट का। तब सिंपल आपको कमांड में आना है और क्वेरी लिखना है अपडेट। टेबल नेम था हमारा स्टूड। क्या सेट करना है हमें, तो हमारी जो टेबल था
हमारे टेबल में फील्ड था आईडी, नेम एंड सिटी। अपडेट और डिलीट ऑपरेशन हमें आईडी के बेसिस पे लिखना है, परफॉर्म करना है। तो हमें नेम वाली जो फील्ड है उसमें हमें सेट करना है यूजर जो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर करे वही, और सिटी है उसमें हमें एंटर करना है यूजर थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर करे वही, और हमें अपडेट करना है जो फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र वैल्यू एंटर करे उसके बेसिस पे। तो हम उसके अकॉर्डिंग क्वेरी राइट डाउन करेंगे। अपडेट स्टूड सेट नेम इज इक्वल टू T2 डॉट टेक्स्ट कॉमा सिटी इज इक्वल टू T3 डॉट टेक्स्ट वेयर, किसकी जगह पे आपको चेंजेस करना है तो वो आईडी आपको वेयर क्लॉज में लिखना है। वेयर आईडी इज इक्वल टू T1 डॉट टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स हमारा अपडेट का टास्क कंप्लीट हो गया। सेम हमें चेक करना है, तो अगेन हम वेरिएबल लेंगे इंटीजर काउंट, इफ काउंट ग्रेटर 0 else response dot write record updated। एंड देन एल्स पार्ट में लिखेंगे record not updated। अब हम डिलीट की क्वेरी लिखेंगे, सिंपल डिलीट फ्रॉम टेबल नेम था हमारा स्टूड वेयर, कौन सा रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है वो वेयर क्लोज में लिखेंगे। वेयर आईडी इज इक्वल टू T1 डॉट टेक्स्ट। deleted and record not deleted। अब फ्रेंड्स हमें कोडिंग लिखना है शो करने के लिए। कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया, अब हम कनेक्शन को ओपन करेंगे। अगेन SQL कमांड थ्रू हम क्वेरी राइट डाउन करेंगे। cmd इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड, दो पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर कमांड एंड सेकंड वन इज कनेक्शन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल। अब हमारी क्वेरी है, हमें सभी रिकॉर्ड चाहिए। इट मीन्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूड। अब हमें डेटा रीड करना है, तो हमें डेटा रीडर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं SQL डेटा रीडर, इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे DS। अब हम DS में हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट रीडर थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे, हमें सभी डेटा रीड करना है। हम लिखते हैं सिंपल DS इज इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। अब
हमें डेटा रीड करना है तो हम यहाँ एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का यूज़ नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट रीडर का यूज़ करेंगे। तब हमारा सभी डेटा रीड होकर आ गया है DS वाले ऑब्जेक्ट में। तो हमें सभी डेटा को 1 बाय 1 फेच करना है, तब हम व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। हमारा सभी डेटा है DS में, तो हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे DS और डेटा को हमें रीड करना है, तो मेथड यूज़ करेंगे हम रीड DS। ऑब्जेक्ट थ्रू हम एक्सेस करेंगे रीड मेथड। कौन कौन सा डेटा में रीड करना है, तो हमारे जो फील्ड है वही हमें लिखनी है। हमारी फील्ड कौन सी थी, ID नेम एंड सिटी वाली। सो अब हम यहाँ लिखना है, प्रिंट करना है रिस्पॉन्स डॉट राइट। यहाँ हम लिखेंगे, प्रिंट करना है हमें DS ऑफ में चाहिए ID, अब हमें चाहिए DS ऑफ नेम एंड DS ऑफ सिटी। अब कुछ हम सभी मैसेज के बीच में प्रिंट का स्पेस रखना चाहते हैं, तो हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस का यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा सभी ऑपरेशन का कोडिंग हमने लिख दिया है। अब हम रन करते हैं। फ्रेंड्स, हमने 1 रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, तो हम डायरेक्टली उसको शो करते हैं। हमारा रिकॉर्ड शो होता है या नहीं, अब देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड मिलता है आपको ID1 ND एंड अहमदाबाद। अब सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, हमने प्राइमरी की सेट की है, तो हम 1 ID अगेन नहीं लिखेंगे, 2 एंजल एंड सूरत। हम इनको इंसर्ट करते हैं और मैसेज आ गया है रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब हम शो करते हैं, अब देख सकते हैं हमारा दोनों रिकॉर्ड शो होते हैं। अब हम फर्स्ट वाला है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 ID, यहाँ पे हम लिखते हैं तेजस और यहाँ पे हम लिखते हैं राजकोट। और इसको हम अपडेट करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं मैसेज हमें मिल गया रिकॉर्ड अपडेटेड। अब अगेन हम रिकॉर्ड को शो करते हैं, अब देख सकते हैं हमारा फर्स्ट वाला था ND अहमदाबाद, उसके रिप्लेस में आ गया 1 तेजस राजकोट एंड सेकंड 2 एंजल सूरत। अब हम सेकंड वाला जो रिकॉर्ड है वो हम डिलीट करना चाहते हैं। सिंपल आपको ID लिखना है और आप डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, आपको मैसेज मिल गया फ्रेंड्स रिकॉर्ड डिलीटेड। अगेन हम शो करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा 1 रिकॉर्ड ही डिस्प्ले होता है। तो फ्रेंड, हमारे कनेक्टेड आर्किटेक्चर में सभी ऑपरेशन आपको परफॉर्म हो गया। थैंक यू।